जय हिंद दोस्तों। अभी मेंसुरेशन में त्रिभुज और चतुर्भुज हम बता दिए थे, यानी कि आज तक कितना दिन से जो बता रहे थे वो 2D था। कह सकते हैं कि मेंसुरेशन 2 पार्ट में बटल था, जिसमें हम 2D के बारे में जिक्र कर रहे थे। त्रिभुज की बात करें तो भी 2D है, अगर चतुर्भुज की बात करें तब भी 2D है। लेकिन आज से जो हम पढ़ाने वाले हैं, घन, घनाभ, शंकु, बेलन, ये सब जो चीज़ हम बताएंगे वो सब 2D नहीं है, 3D है। 3D इसलिए क्योंकि लंबाई चौड़ाई सिर्फ नहीं है, उसमें ऊंचाई भी है। देखो, जो आकृति समतल पर बनता है उसको हम कह सकते हैं कि 2D है, लेकिन जो समतल से ऊपर बनता है आकृति उसको कहते हैं 3D है। तो आज से हम 3D स्टार्ट करने वाले। जैसे कि 3D में जो सबसे पहला शेप है वो है घन और घनाभ। एक मिनट, थोड़ा सा देखिए, घन और घनाभ है क्या। पहले बात की जाए कि ये घन क्या है, तो घन और घनाभ बेहतर समझ में आएगा, लेकिन इससे पहले आपको आयत और वर्ग जानना होगा। ये दोनों आप देख रहे हैं, इसको कह सकते हैं वर्ग है, और इसको बोल सकते हैं कि आयत। अब इसी तरह से एक वर्ग ने 6 गो वर्ग होता है, इसी तरह का 6 वर्ग होता है, एक और वर्ग बना लेते हैं, दूसरा वर्ग हो गया। ये ऊपर में जो देख रहे हैं ये तीसरा वर्ग हो गया, इसको मिला दिए, ये चौथा वर्ग हो गया, इसको मिला दिए, 5वां हो गया, नीचे वाला 6ठा हो गया। तो एगो पीछे है, एगो आगे है, 2 गो इधर, 3 4 5 6, यानी हम कह सकते हैं कि 6 वर्गाकार सतहों से घिरी हुई बंद आकृति को घन कहा जाता है। जबकि इसकी बात करें तो एक आयत है, एक और आयत बना देते हैं इसी तरह से, 2 गो हो गया। ये तीसरा आयत हो गया, ऊपर वाला ये वाला, ये तीसरा आयत हो गया। वैसे एगो नीचे हो गया, ये चौथा आयत हो गया, ये वाला चौथा आयत हो गया। इधर वाला 5वां और इस तरफ वाला 6ठा। यानी आप ये कह सकते हैं कि 6 आयताकार सतहों से घिरी हुई बंद आकृति को घनाभ कहते हैं। अब देखिए, घन में आप समझ सकते हैं कि कई सतह है। अगर सतहों की बात करोगे तो डेफिनेशन में झलक रहा है 6 सतह। इसमें भी सतह की अगर बात करोगे तो 6, इसमें 6 के 6 सतह
वर्गाकार है और इसमें छेहू सतह आयताकार है, इसका कोई गारंटी नहीं है। आयताकार या आयताकार प्लस में वर्गाकार, ये भी हो सकता है। कई बार ऐसा भी सिचुएशन आता है कि एक दो सतह उसमें वर्ग होगा, लेकिन फिलहाल 6 सतह है। किनारे की बात करें तो 1 2 3 4, 4 किनारा नीचे हो गया, 4 किनारा ऊपर हो गया, ये भी तो किनारे किनारे हैं, तो टोटल मिला के हो गया 4 और 4 8 और 4 12। यानी अगर किनारे पूछे तो कह सकते हैं 12 किनारा। अब वो चाहे किनारे घन की बात हो या घनाभ की, दोनों में होता है क्या किनारा? 12 किनारा। कोनों की अगर बात हो, देख लेते हैं। 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 5 6 7 8। अगर कोनों के बारे में पूछे कि कोण बता, तो कोण 8 कोण। इसमें भी अगर बात करेंगे तो वही होगा कोण, तो 8 कोण। विकर्ण की बात की जाए, विकर्ण क्या होता है? सबसे लंबी भुजा। अब सबसे लंबी भुजा कैसे डालेंगे? तो देखो, यहाँ से लेके यहाँ सबसे ऊपर जाना है, ठीक है, और इसी तरह ये ऊपर वाला नीचे लाना है, ये ऊपर वाला नीचे ले जाना है और इसका निचला ऊपरा लाना है। अब यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। आप जिस कमरे में बैठे हैं ना, अगर वो कमरा गोल नहीं है तो गेंद की तरह आयताकार है, तब कंसीडर करोगे कि सबसे ऊपर से, मान लीजिए कमरा का कोना होगा, ऊपर से धरना और नीचे तक लेके जाना। कैसे देखा है आपको? चलो फिर दिखाते हैं प्रैक्टिकल। पहले समझाते हैं। वहाँ से और सबसे नीचे लेके जाना एक घनाभ, और जैसे यहाँ से बोल रहे हैं नीचे लेके जाना है, तो उधर से फिर लाना है नीचे। 2 घन हो गया, मतलब 2 विकर्ण हो गया। अब ऐसे ही 2 विकर्ण हो जाता है। तो घन या घनाभ में विकर्ण कई गो होता है? 4 गो। विकर्ण हो गया 4 गो। इसमें भी अगर विकर्ण की बात करें 4 समझा सकते हैं। देखो, ए बी सी डी, ये बाहर वाला सरफेस है, मान लेना, ठीक है। ए बी सी डी बाहर वाला सरफेस है, और ब्लैक पेन से लिखना है। पी क्यू आर एस अंदर वाला सरफेस है, उधर की तरफ है। ए बी सी डी बाहर वाला दीवार है, पी क्यू आर एस वो अंदर वाला दीवार है। अब अंदर वाला कोना से मतलब एस से लाना है और डी तक मिलाना है, तो एक विकर्ण हो गया। वैसे ही बाहर वाला जो सी है यहाँ से उठाना और पी तक लेके जाना, 2 विकर्ण हो गया। सबसे बड़ी भुजा यही है। फिर देखो, आर को पकड़ना, बाहर तक लाना है, एकदम यहाँ तक, ए तक हो गया। नीचे में क्योंकि अंदर वाला दीवार पे पकड़ना, क्यू से बी तक लाना, तो विकर्ण हो गया 4 को। ऐसे समझ सकते हो, नहीं तो जिस कमरे में बैठे हो वहाँ से समझ सकते हो। तो इतना बात तो याद रखना है कि 6 आयताकार सतहों से घिरी हुई बंद आकृति को घनाभ कहते हैं, और 6 वर्गाकार सतहों से घिरी हुई बंद आकृति को खंड कहते हैं। सॉरी, इसमें क्या है ना कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर है। तो उसमें क्या है, घनाभ में लंबाई बराबर चौड़ाई हो भी अगर जाए तो ऊंचाई बराबर नहीं होगा। अब कोई ज़रूरी नहीं, ये हो सकता है कि लंबाई डज नॉट इक्वल टू चौड़ाई, हो सकता है ऊंचाई बराबर हो जाए। चाहे ये भी हो सकता है कि ना तो लंबाई ना ही चौड़ाई
और ना ही ऊंचाई, तीनों आपस में बराबर नहीं, ये भी हो सकता है। मतलब तीनों आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, तीनों अलग अलग रहेगा। किसकी बात कर रहे हैं? घनाभ के। ध्यान देना, ये घनाभ के डेफिनेशन है, और ये वाला किसका डेफिनेशन है? घन के। अब जरा फॉर्मूले पे आते हैं, इसके कुछ फॉर्मूले के बारे में जिक्र कर लेते हैं। घनाभ, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझना यही है। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये वाला पृष्ठ तो हो गया लंबाई और गुने ऊंचाई, लंबाई और ऊंचाई, क्योंकि तो दीवार की तरह हो गया, तो बोलेंगे लंबाई गुने ऊंचाई, क्योंकि है तो आयत ही, और ऐसने दीवार अंदर भी है, तो ये हो गया 2 प्लस फिर इस दीवार की बात करो, ये वाला ये ऊंचाई है, और अंदर की तरफ जो जा रहा है ना वो चौड़ाई, यानी कि चौड़ाई गुने ऊंचाई, और एक्सटेंशन 2 दीवार, इधर भी एक दीवार है और इधर भी एक दीवार। अब फर्श की बातें होती है, फर्श की बात करते हैं, ये वाला ये फर्श, जमीन और ये वाला छत, फर्श और छत। तो फर्श किससे मिलकर बना है? लंबाई और चौड़ाई से, तो बोलेंगे लंबाई है और चौड़ाई है। लेकिन जैसे फर्श है वैसे ही छत भी है, तो ये हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अगर चाहो तो 2 कॉमन ले लो, तो बचेगा LH प्लस BH प्लस LB। अगर इसको सरिया के लिखा जाए तो 2 इंटू, पहले वो लिख दो लंबाई गुने चौड़ाई, फिर लिख दो लंबाई गुने ऊंचाई, फिर लिख दो चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो ये हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब सेम जैसे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वैसे ही घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ध्यान दो, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल समझिए कैसे होगा, डायरेक्ट यहीं से बात करते हैं। 2 इंटू L गुने B, L गुने H और B गुने H। घन में तो लंबाई चौड़ाई होता ही नहीं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम होता है, तो लंबाई की जगह पर भी A, चौड़ाई के जगह पर भी A प्लस लंबाई गुने ऊंचाई, तो लंबाई A, ऊंचाई भी A प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, चौड़ाई भी A, ऊंचाई भी है, तो पूरा मिला जुला के हो गया 2 गुने A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी 2 गुने A स्क्वायर 3 बार, तो 3A स्क्वायर, यानी हो गया 6A स्क्वायर। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6A स्क्वायर, और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 LH प्लस BH। इसको हिंदी में अगर लिखोगे तो 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई और प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। यहाँ अगर लिखते हो तो 6 गुने
भुजा स्क्वायर। ये तो सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल था। अब जरा आयतन की बात करते हैं। देखो इसको एकदम नोट डाउन कर लीजिए। इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट यही है घनाभ के लिए, और घन के लिए ये वाला इम्पोर्टेंट है। नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी लेना है। हम हट गए हैं। अब जरा घनाभ के आयतन की बात करते हैं। घनाभ का आयतन, आयतन माने कितना जगह घेरे हुए हैं। घनाभ कितना जगह घेरे हुए हैं। तो अगर सिर्फ आयत होता तो बोलते लंबाई गुने चौड़ाई, इतने जगह घेर ले, लंबाई गुने चौड़ाई। लेकिन वैसने एक और पटरा रख दिया गया, फिर उसी तरह का एक और पटरा रख दिया गया, फिर उसी तरह का एक और पटरा रख दिया गया। मतलब समझने पे ध्यान दीजिए। मान लो आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, एक पटरा, ठीक है। जिसमें इसको लंबाई मान लीजिए, इसको चौड़ाई मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर एक और पटरा रख दो, इसके पीछे एक और पटरा रख दीजिए, इसके पीछे। इसके पीछे रख दिए, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। इसके पीछे रख दिए एक और पटरा, इसके पीछे एक और पटरा रख देते हैं। इसके पीछे एक पटरा रख दिए, अंदर वाला दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि पीछे वाला पटरा है। इसके पीछे एक और पटरा रख दिए, इतने बड़ा है, उसमें भी वही लंबाई वही चौड़ाई। पीछे रख दिए सपोज जैसे बोर्ड है ना भाई, बोर्ड ही समझ लो, पटरा नहीं समझ। इसके पीछे एक और बोर्ड लगा दिए, इसके पीछे एक और बोर्ड ऐसे करके लगा दिए, इसके जस्ट पीछे पीछे ऐसे, बोर्ड के पीछे बोर्ड, बोर्ड के पीछे बोर्ड, बोर्ड के पीछे बोर्ड। अब देखो यहाँ पे ये लंबाई था, ये चौड़ाई था, मान लेते हैं। अब क्या हुआ ना कि इसमें थोड़ा सा मोटाई भी आ गया। आप देखोगे तो अब इन सबको मिला दोगे तो हल्का सा इसमें मोटाई भी आ गया, ऐसा लगेगा आपको। पीछे सिर्फ उतने दिखाई दे रहा, तो मान लो इसमें मोटाई है, हालांकि इसको चौड़ाई मानना चाहिए, हम मान लेते हैं मोटाई है, उसको एच मान लेते हैं। तो पहले इतने जगह घेर लेता लंबाई गुने चौड़ाई वाला, पहले सिर्फ यही जगह था जिसमें लंबाई और चौड़ाई था। मान लेते हैं कि लंबाई गुने चौड़ाई, मान लिया जाए कि 10 मीटर स्क्वायर था। अब 10 मीटर जैसा एक और पटरा रख दिया गया पीछे, 10 मीटर स्क्वायर के जैसा एक और पटरा रख दिया गया। ऐसे रखते रखते उसमें कुछ मोटाई आ गया, तो अब उस मोटाई से भी गुना करना होगा। क्यों? पहले तो सिर्फ यही बोर्ड जगह घेर रहा था, बोर्ड के साथ साथ कुछ मोटाई आ गया, उतना जगह घेरा रहा था। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होगा। सेम चीज़ यहाँ पर होगा, लेकिन ये घनाभ नहीं है, घन है, तो लिखाएगा घन का आयतन। और घन के आयतन के सूत्र वैसे ही लिखेंगे, लंबाई माने ए, चौड़ाई माने ए,
और ऊंचाई मने भी है, तो ए और ए 3 बार गुना हो जाएगा, तो बोलो ना एक ही हो। यानी अगर हिंदी में बात करें तो घन का आयतन हो गया भुजा क्यूब, और घनाभ के आयतन की बात की जाए तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। और एक चीज़ विकर्ण होता है जो शायद अभी आप समझ नहीं पाओगे, या फिर कहो कि मेरे यहाँ 3D बोर्ड है नहीं कि हम अभी आपको समझा पाएंगे, तो उसको याद रखने के लिए कहेंगे। साबित करना भारी बात नहीं है। जो बच्चा मेरे यहाँ 12th में पढ़ता है 3D, उसको मालूम है कि प्रूफ करना बाएं हाथ के कानी उंगली का खेल है, छोटे से उंगली का खेल। लेकिन आप जिस लेवल के स्टूडेंट हो उसमें प्रूफ करेंगे तो समझ में भी नहीं आएगा और टाइम भी बर्बाद होगा, ऊपर से और कहोगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि फ़िलहाल अभी आप याद कर लीजिए घनाभ का विकर्ण, कि या तो इसके लिए 3D बोर्ड चाहिए या तो ऑफलाइन आप मेरे सामने हो, तभी हम समझा सकते हैं। देखो कैसे कैसे घनाभ का विकर्ण निकलता है, पहले लंबाई फिर चौड़ाई, इसमें भी बता सकते हैं लेकिन थोड़ा सा परेशान हो जाइएगा आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत तो होगा ही पक्का, क्योंकि वैसे सिचुएशन में हम इसको लंबाई मानते हैं, इसको चौड़ाई मानते हैं और नीचे वाला विकर्ण निकालते हैं। प्रयास करते हैं आज ऐसे ऐसे फॉर्मूले समझाना, अगर हम समझा पाएँ तो ठीक, नहीं समझा पाएँ तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि वो 3D बोर्ड चाहिए, या तो फिर आप मेरे सामने बैठे हों ऑफलाइन क्लास में, तभी हम समझा पाएंगे। फिर भी एक कोशिश करते हैं, हो सकता है कि समझाने में हम कामयाब हो जाएं। देखिए ये जो नीचे वाला देख रहे हो ना, इसको आप इसको कह सकते हो कि ये फर्श है, फर्श मतलब ये ज़मीन है, और ये जो देख रहे हैं ये छत है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं ये छत है। बस दो ही को कंसिडर कीजिए, ये फर्श हो गया और ये वाला छत हो गया, और ये तो बाहर की तरफ दीवार है, ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ये बाहर की तरफ दीवार, और ये जो देख रहे हैं ये अंदर की तरफ दीवार, ये दीवार अंदर की तरफ। अब कैसे निकलेगा विकर्ण, संभल के समझिएगा थोड़ा, इन सब चीज़ों को मिटाते हैं, क्योंकि जो चीज़ 12th में पढ़ाना है वो हम 3 साल पहले 9th में प्रयास कर रहे हैं समझाने का, तो परेशानी तो बहुत ज़्यादा होगा। देखिए इसको आप कह सकते हैं कि लंबाई है और इसको चौड़ाई कह सकते हैं। तो पहले आप ये वाला निकाल लो नीचे से, ये फर्श ही है A B C D, हम फर्श पे ही पूरा कैलकुलेशन करेंगे। अब पहले फर्श पे ही निकालेंगे AC, तो अगर AC बात करें तो विकर्ण है, और कहाँ पर विकर्ण है, तो फर्श पर या फर्श का, यानी आप कह सकते हो कि AC विकर्ण है किसका, आयत का विकर्ण है। कौन से आयत, ABCD आयत, ABCD का विकर्ण है, और आयत का विकर्ण हम पहले जानते हैं निकालने के लिए, अगर ये B है तो ये भी B होगा, और इसका विकर्ण हम जानते हैं कि अंडर रूट लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। लेकिन ये तो आयत का विकर्ण है और हमको पहुंचना है घनाभ के विकर्ण पे, तो इतना आसान तो है नहीं कि डायरेक्ट आप पहुंच जाइएगा। ये कैसे निकला सर, देखो कैसे निकला। 10वां में एगो सूत्र होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर कितना, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस, यहाँ पे कर्ण ही वाला है, कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है, बोलते हैं ना
कि आयत है, आयत है, हम तो तिरछे बनाए। आपको लग रहा होगा हाँ सर 90 डिग्री है, जो 90 डिग्री है बाबू, 90 डिग्री है। घन या घना में प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री है। तो इसको हम मान लेते हैं कि लंब है और इसको मान के चलते हैं आधार। ये 10वां में पढ़ना। उसी के तर्ज पे कर्ण को कर्ण बोला जाता है। कर्ण होता है किसके लिए? कर्ण कहाँ पे फिट करते हो आप? त्रिभुज में। लेकिन अगर आप चतुर्भुज की बात करोगे, अभी चतुर्भुज के जिक्र चल रहा है, तो कर्ण को विकर्ण कहा जाता है। इसलिए विकर्ण बराबर सूत्र हो गया लंब माने कौन? एल स्क्वायर, आधार माने विकर्ण, आधार माने बी के स्क्वायर। लेकिन ये पूरा जिक्र चतुर्भुज के बारे में चल रहा था, हम पहुंचना चाह रहे हैं घनाभ पर। तो घनाभ के विकर्ण के लिए यहाँ से शुरू करना है, इस कोने से, मतलब बाहर की दीवार में है, ए बी बाहर की तरफ है। मान लो इसको नाम दे देते हैं, कुछ भी दे दीजिए, सपोज दैट पी नाम दे दो और इसको क्यू। तो दीवार ए टी क्यू बी बाहर की तरफ वाला दीवार हो गया। ए बी सी डी तो फर्श हो गया। हम चाहते हैं कि बाहर की दीवार के निचले छोर से अंदर की दीवार पे जाए, अंदर। और अंदर की दीवार पे कहाँ जाए? उस कोने पर, हम सामने से। सबसे बड़ी भुजा यही मिलवे करेगा, इस पे नहीं आना क्योंकि तो बाहर की दीवार है। बाहर की दीवार से अंदर की दीवार पे जाना है, ऐसे मिलाना है, अंदर अंदर यहाँ पे। मान लो पी क्यू आर एस है। तो अब हमको ए आर निकालना है। ए आर के लिए क्या करेंगे? देखो ऐसे अगर जो देख रहे हो तो यहाँ पे 90 डिग्री है, ध्यान देना। अब ये सब इतना आसान नहीं है कि आप 9th में समझ जाओगे। लगभग 99% स्टूडेंट नहीं समझ पा रहा है, इसलिए कोई प्रूफ भी नहीं करते हैं टीचर। 99% क्या 100% टीचर नहीं है प्रूफ करते, कहते याद करो। लेकिन 12th में प्रूफ हो जाएगा ये सब चीज़। अब देखो ये घन का विकर्ण हो गया, और ये काम करेगा एच जो है लंब का, और ये वाला काम करेगा आधार। अब मान लो कि विकर्ण है, क्योंकि त्रिभुज बन गया है। अब 9वां में तुम लोग को कहाँ से ये सब समझोगे? फिर भी हम ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हैं। ए आर के स्क्वायर, इसको बोलते हैं कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण माने ए आर हो गया, और लंब मतलब यहाँ पर चलेगा आर सी के स्क्वायर, और आधार माने चलेगा ए सी के स्क्वायर। ए आर के स्क्वायर, आर सी माने एच स्क्वायर, और ए सी माने ये वाला विकर्ण। और ए सी तो मालूम है, ये विकर्ण तो पते है, ए सी माने विकर्ण पता है। चतुर्भुज का विकर्ण निकलल है कितना? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना है विकर्ण। लेकिन आप विकर्ण तो लिख दिए, उसका भी स्क्वायर। इसीलिए ए आर बराबर क्या निकला है? ए आर ध्यान देना कि विकर्ण है, ए आर विकर्ण है, लेकिन किसका विकर्ण है? घनाभ का। इधर हो गया एच स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए आर बराबर डायरेक्ट कितना निकला? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस तरह से घनाभ का विकर्ण हो गया साबित। अगर कोई कहता है कि हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्रूफ कर देते हैं, क्या कोई मास्टर प्रूफ करता है? तो सब नॉर्मल सी बात है यार, मास्टर नहीं आप बच्चे प्रूफ कर लोगे। ए प्लस बी के होल स्क्वायर को 2 बार लिखो, ए माइनस बी के होल स्क्वायर को 2 बार लिखो। प्रूफ अगर करना ही है तो ये सब प्रूफ करके बताइए बच्चों को। पहला नंबर तो एकदम हैंग कर जाएगा, बड़ी मुश्किल है। और ये समझा पाना मेरे लिए ऑफलाइन की बात है, यूट्यूब पे थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए आप लोग यूट्यूब पे सर्च करोगे, बहुत कम ऐसे टीचर हैं, 1000 में 1 टीचर है जो इस फॉर्मूले को साबित करेंगे, ये तो सब पीछा छोड़ा देंगे। अगर किसी को बहुत ज़्यादा लगता है कि हम तो फार्मूला साबित कर सकते हैं, अगर है हिम्मत तो ये सब साबित करके समझा दीजिए सामने वाले को।
तो ये तो घनाभ के विकर्ण पे हम लोग पहुँच चुके हैं। घनाभ का विकर्ण क्या हो गया, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। इसी तरह से अगर घन के विकर्ण की बात करें तो एल के जगह पे ए, बी के जगह पे ए और एच के जगह पे ए हो जाएगा। मान लो अगर घन के विकर्ण होता तो क्या फ़र्क पड़ता है, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाता, यानी रूट 3 गुना ए स्क्वायर हो जाता। बाद में रूट से स्क्वायर कैंसिल तो सिर्फ ए, लेकिन रूट 3 रह जाता। तो आज तो हम सिर्फ घन क्या है घनाभ क्या है पूरा ये बताएं, मतलब घन घनाभ के बारे में जितना भी थ्योरी हो सकता है हम पूरा थ्योरी क्लियर कर दिए। हर एक फार्मूले को अच्छे तरह से समझाएं, साबित भी किए। अगर समझ में आया तो ठीक हो, और अगर नहीं समझ में आया तो आप एक काम कर सकते हैं, इस वीडियो को दोबारा फिर से देख लेना, और नहीं समझ में आया तो फिर कल देखो, कल जो हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। क्योंकि ऐसे भी 99% टीचर तो प्रॉब्लम बताते हैं, तो हम भी प्रॉब्लम ही बताएंगे। और जाते जाते यही रिक्वेस्ट रहता है कि क्लास को लाइक कर देना। और फिर मिलते हैं कल। नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आपके पास पर डे टाइम से वीडियो पहुंच जाएगा। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल इसी टाइम पर।